लॉयल नहीं होती और हर रिलेशनशिप सिर्फ प्यार की वजह से नहीं टिकता। बहुत से मर्द पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि औरत को कैसे रोका जाए। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या होता है कुछ मर्दों में जिन्हें छोड़ने का ख्याल भी औरत को डरा देता है। आज मैं आपको 7 ऐसी क्वालिटीज बताऊंगी जो किसी औरत को कंट्रोल नहीं करती, लेकिन उसके दिल में आपकी वैल्यू इतनी बढ़ा देती हैं कि वो खुद रिलेशनशिप को बचाना चाहती है। याद रखो, जिस मर्द की वैल्यू समझ आ जाए उसे खोना आसान नहीं होता। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसे महसूस होता है कि आपको खोना उसकी जिंदगी बदल देगा। बहुत से लड़के प्यार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मर्द ऐसी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि लॉयल्टी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब किसी को लगने लगे कि आपके जाने से उसकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रही उसकी लाइफ आपके बिना खराब हो जाएगी। मैं कह रही हूँ कि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ को बेटर बना रही है। और जब कोई इंसान हमारी लाइफ को कंसिस्टेंटली बेटर बनाता है तो उसकी इम्पोर्टेंस नेचुरली बढ़ जाती है। साइकोलॉजी भी कहती है ह्यूमन माइंड उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जिनका इम्पैक्ट गहरा होता है। इसलिए कई बार एवरेज लुकिंग आदमी भी बहुत लॉयल पार्टनर पा लेता है और कई बार परफेक्ट लुकिंग आदमी नहीं। रीजन लुक्स नहीं, इम्पैक्ट होता है। और आपको क्या करना चाहिए? उसकी लाइफ का हीरो बनने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि आपके साथ रहकर उसकी लाइफ थोड़ी बेटर फील हो, क्योंकि लोग हमेशा याद रखते हैं कि आपके साथ वो कैसा फील करते थे। उसे एहसास हो जाता है कि आप उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई असलियत को भी देख लेते हो। हर इंसान दुनिया के सामने एक वर्जन दिखाता है और कई औरतें भी दिखाती हैं, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, अनबॉदर्ड। लेकिन कुछ मर्द उस मास्क के पीछे वाली रियलिटी को देख लेते हैं। और जब एक औरत को लगे कि ये मुझे समझता है जितना मैं खुद को समझती हूँ, तो बॉन्ड बहुत गहरा हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है सबको अटेंशन पसंद है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उससे भी ज्यादा रेयर है। अक्सर लोग हमें सुनते हैं पर बहुत कम लोग हमें समझते हैं। और जब किसी को लगता है वो बिना एक्सप्लेन किए भी समझा जा रहा है, तो इमोशनल अटैचमेंट नेचुरली बढ़ने लगती है। आपको क्या करना चाहिए? उसकी बातें ही मत सुनो, उसके पैटर्न ऑब्जर्व करो। नोटिस करो वो स्ट्रेस में कैसे बिहेव करती है, खुश होने पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि कई बार लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो वो रिपीट करते हैं। वो उसे अपनी मलकियत बनाने की कोशिश नहीं करता। वीक मर्द कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रॉन्ग मर्द इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। कंट्रोल फियर से आता है, इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से। साइकोलॉजी कहती है जितना ज्यादा किसी को केज में रखोगे उतना ही ज्यादा वो बाहर देखना शुरू करेगा। लेकिन जब फ्रीडम के बावजूद कोई रुकता है, वही असली लॉयल्टी होती है, क्योंकि लॉयल्टी चॉइस से होनी चाहिए, मजबूरी से नहीं। आपको क्या करना चाहिए? हर दोस्त पर इशू मत बनाओ, हर मूवमेंट ट्रैक मत करो, ट्रस्ट दो, ऑब्जर्व करो और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को जज करो, क्योंकि जो सिर्फ कंट्रोल से रुकता है वो मौका मिलते ही चला भी जा सकता है। उसे पता होता है कि आपकी राय को खरीदा नहीं जा सकता। आजकल बहुत लोग सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए एग्री कर जाते हैं, लेकिन कुछ मर्द सच बोलते हैं चाहे सामने वाला पसंद करे या नहीं। साइकोलॉजी कहती है औरत को हर वक्त एग्रीमेंट नहीं चाहिए, उसे ऑथेंटिसिटी चाहिए, क्योंकि जिस आदमी का ओपिनियन हर सिचुएशन में चेंज हो जाए उस पर रिस्पेक्ट टिकता नहीं, और जहाँ रिस्पेक्ट कम हो जाए वहाँ लॉयल्टी भी
धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको क्या करना चाहिए? हर बात में हाँ मत बोलो, रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना सीखो, अपनी सोच रखो, क्योंकि बैकबोन अट्रैक्टिव होती है और जो आदमी खुद के प्रिंसिपल्स पर खड़ा नहीं रह सकता, उस पर ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है। वो देखती है कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी आगे बढ़ती रहती है। बहुत से लोग रिलेशनशिप मिलने के बाद रुक जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, डिसिप्लिन रुक जाता है और तो और एम्बिशन भी रुक जाता है। लेकिन कुछ मर्द रिलेशनशिप को डेस्टिनेशन नहीं बनाते। साइकोलॉजी कहती है प्रोग्रेस अट्रैक्टिव होती है और स्टैग्नेशन इनविजिबल तरीके से अट्रैक्शन को कम कर देता है। औरत को परफेक्ट आदमी नहीं चाहिए होता, लेकिन ऐसा आदमी जरूर पसंद आता है जो कल से बेटर बनने की कोशिश कर रहा हो। आपको क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप को लाइफ का एक पार्ट रखो, पूरी लाइफ मत बनाओ। अपने गोल्स मत छोड़ो, अपनी ग्रोथ मत रोको, क्योंकि जिस इंसान की जर्नी चलती रहती है उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। जब आपका नाम आता है तो उसे अंदर ही अंदर फक्र महसूस होता है। प्यार और लॉयल्टी अलग चीजें हैं। कई लोग प्यार करते हैं लेकिन हर किसी पर गर्व नहीं करते। जब किसी औरत को आपका नाम सुनते ही अंदर से रिस्पेक्ट फील हो, तब रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। साइकोलॉजी कहती है एडमायरेशन इज द हिडन फ्यूल ऑफ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। जहाँ एडमायरेशन खत्म, वहाँ लॉयल्टी धीरे धीरे वीक होने लगती है, क्योंकि प्यार इमोशंस पर टिक सकता है लेकिन लॉयल्टी अक्सर रिस्पेक्ट पर टिकती है। आपको क्या करना चाहिए? ऐसा इंसान बनो जिसे लोग सिर्फ पसंद न करें, रिस्पेक्ट भी करें। अपने कैरेक्टर पर काम करो, अपनी रेपुटेशन पर काम करो, क्योंकि अट्रैक्शन दिल जीत सकता है लेकिन एडमायरेशन रिलेशनशिप को सालों तक जिंदा रख सकती है। उसे कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में उसकी जगह क्या है। बहुत सी औरतें प्यार की कमी की वजह से नहीं, कंफ्यूजन की वजह से थक जाती हैं। आज प्यार, कल डिस्टेंस, परसों मिक्स्ड सिग्नल्स और धीरे धीरे ट्रस्ट टूटने लगता है। लेकिन कुछ मर्द अलग होते हैं, उनके साथ रहकर उन्हें हर वक्त ये सोचना नहीं पड़ता क्या ये सच में मेरे साथ है। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी से थक जाता है और जब किसी इंसान की इंटेंशंस क्लियर हो तो इमोशनल एनर्जी बचती है। इसीलिए क्लैरिटी अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए? गेम्स मत खेलो, हर वक्त अनअवेलेबल बनने की एक्टिंग मत करो, मैच्योर और प्रिडिक्टेबल बनो, क्योंकि लॉयल्टी कंफ्यूजन में नहीं, सिक्योरिटी में ग्रो करती है। सो वॉरियर्स, आज मैंने आपको 7 ऐसी चीजें बताई जो किसी औरत को फोर्स नहीं करती लेकिन उसके दिल में आपकी वैल्यू बढ़ा देती हैं। और याद रखो, लॉयल्टी मांगी नहीं जाती, लॉयल्टी अर्न की जाती है। जब किसी को लगे कि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ को बेटर बना रही है, जब उसे आप पर रिस्पेक्ट हो और जब उसे आपको खोने का आइडिया भी अनकंफर्टेबल लगे, तब रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रॉन्ग होने लगता है। कमेंट करके बताओ इन 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।